अच्छा तलबा और तलबात, हमने आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो बंदर था वो एक तकरीर कर रहा था। असल जो है, जो किताब, जो इसका हमारा मौजू भी है, जो हमारा उन्वान भी है, वो है बंदर की तकरीर दिलखराश। अब यहाँ उसकी तकरीर क्या है वो हम शुरू करते हैं। अफसोस यार ने अयारी की। अयारी का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, धोखा भी कहते हैं और दगा को भी कहते हैं। यानी जो दोस्त था, ज़ाहिर है पहले ये दोस्त थे, यानी वज़ीरज़ादा और शहज़ादा बहुत गहरे दोस्त थे। तो इस बात को वो बता रहा है कि हमारा जो दोस्त था बना हुआ, उसने हमसे दगाबाजी की, ये नौबत हमारी की। यानी ये जो नौबत आई, ये जो हमारी हालत हुई, वो उसने हमारी की। जिसका रोना हमें नागवार था, यानी हम जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारा दोस्त जो है वो कभी रोए, उसे कोई तकलीफ़ हो। वो हमारे लहू का प्यासा कत्ल का रवादार था। यानी एक जानिब ये क्या है, ये कह रहा है कि मेरा वो दोस्त जिसको मैं कभी आंसू भी नहीं देख सकता था, वही मेरा जो दोस्त था वो मेरे कत्ल का जो था, यानी वो रवादार हो गया, वो कत्ल करना चाहता था, वो जायज़ समझता था कि मुझे कत्ल किया जाए और मेरे खून का प्यासा बन गया। ये मिसल सच है। मिसल कहते हैं मुहावरा, ज़रबुल मिसल को कहते हैं, यानी जो मशहूर हो जाती है। तो उसने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो है मिसल मशहूर है कि 13वीं सदी है, नेकी का बदला बदी है। ये 13वीं सदी का, क्योंकि इन्होंने क़िस्सा बयान किया है तो उन्होंने कहा कि ये 13वीं सदी है, इसमें पहले तो नेकी का बदला नेकी होता था, उन्होंने कहा नेकी का बदला जो है शायद अब बदी हो गया, बदल गया है। मतलब महबूबों की तमन्ना दिल में रही, वतन जाने की हसरत आबो गिल में रही। यानी ये कोशिश करते रहे कि जो जिन्हें हम चाहते हैं वो हमारे दिल में ही रहें और हम अपने वतन को वापस चले जाएं। लेकिन ये जो हमारे वतन जाने की जो आरज़ू थी वो हमारी यानी बेमौत ही मर गई। दोस्तों का कहना ना माना, वो आगे आया। यानी हमने अपने दोस्तों का, जो हमारे और दोस्त थे, वो हमने उनके कहने पर अमल नहीं किया। यानी वो हमें कहते थे कि इससे होशियार रहना, लेकिन हम उससे होशियार नहीं रहे, तो आज वो हमारे सामने आ गया। पछताना पड़ा, बेअजल जल्लाद के फ़रेब से ज़िबा हुए। यानी हमें पछताना पड़ा, हमें शर्मिंदा होना पड़ा, और जो हम पर जल्लाद, जो कत्ल करने वाला जल्लाद के आप मायने यहाँ पर देख सकते हैं। जल्लाद का मतलब होता है जालिम को भी कहते हैं और कत्ल करने वाले को भी कहते हैं। यानी जो वो जालिम था, उसके हम यानी मौत का, उसकी यानी वजह से हम तकलीफ़ का में पड़ गए, और बेअजल के करीब, यानी जल्लाद जो था वो करीब से ज़िबा हुए, यानी हम उसके कहने की वजह से, उसकी वजह से हम जो है कत्ल कर दिए गए। तालिब व मतलूब जान जोकों में पहले में फंसे। यानी तालिब और मतलूब, तालिब कहते हैं यानी जिस चीज़ की हम तलब करते हैं, और मतलूब कहते हैं जिस चीज़ को चाहा जाए, जिस चीज़ की तलब की जाए। तो यानी यहाँ पर उसने क्या कहा है कि तालिब और मतलूब दोनों जो थे वो उन तकलीफ़ में पड़ गए। जान जोकों का मतलब क्या है, मुसीबत में फंसे। उसके बाद ज़िंदा दरगोर हुए। ज़िंदा दरगोर का मतलब भी होता है जीते जी मर जाना, यानी इंसान इतनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए कि उसे यानी ज़िंदगी का एहसास ना हो बल्कि मौत का एहसास हो। अल हक, दुनिया दम मारने की जगह नहीं। यानी ये सच है, अल हक का मतलब है ये सच है कि दुनिया ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जो है इंसान जो है वो फरियाद कर सके, किसी के आगे दरख्वास्त कर सके। यानी वो जगह दुनिया नहीं है, दुनिया बड़ी बुरी जगह है। राज किसी को ना बताना अच्छा है, यानी राज किसी से नहीं कहना चाहिए। ये उसने बड़ी अच्छी बात कही और एक सबक दिया कि कभी अपना राज जो है वो किसी को ना कहो, यानी दोस्त को भी ना कहो। मंसूर हलाज ने कलमा हक कहा था। मंसूर हलाज आपको मालूम है कि एक दौर के अंदर बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं पिछले दौर के अंदर, और उन्होंने जो कलमा यानी कहना चाहिए कि हक का कलमा था, जो सच था, वो बादशाह के सामने, जो उस वक्त का बादशाह बड़ा जालिम था, उसके सामने पेश किया था। और क्या हुआ था, ज़ाहिर है कि सुनने के बाद जिस तरह जालिम बादशाह करते हैं उनको मरवा दिया गया था। तो यही चीज़ उन्होंने कहा। नाहक लोगों ने दार पर खींचा, यानी लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें सूली पर चढ़ाया, उन्हें फांसी पर चढ़ाया। दार का मतलब फांसी या सूली को कहते हैं, उन पर उसे खींचा गया। गर्ज जो बोला वो यार वो मारा गया, जान से बेचारा गया। यानी जिस तरह जो उनके हक में बोलता गया वो अपनी जान से जाता रहा। कहते तो कहा पर कुछ सोचने की बात बताई। यानी वैसे तो कहने को कह दिया, लेकिन कुछ ऐसी बात ज़रूर है जिसमें थोड़ा बहुत हमें सोचना चाहिए, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जी में दहशत आई कि मुबादा ये ख़बर इस अकफर को पहुँचे। यानी मेरे दिल में भी ये खौफ पैदा हुआ
दहशत का मतलब होता है खौफ या डर। मेरे दिल में ये यानी खौफ पैदा हो गया कि कहीं ये जो ख़बर है यानी मेरा बंदर उसने तो मुझे बना दिया था, लेकिन वो तो मेरी जान का दुश्मन था। अब कहीं उसको जब ये ख़बर पहुंचेगी, अकफर कहते हैं काफिर को, जब यानी उस काफिर को जो काफिर बन गया है मेरे लिए, जब उसे ख़बर पहुंचेगी तो क्या होगा कि जान दशना जुल्म से ना बचेगा, यानी मैं उसके खंजर से नहीं बच सकूँगा, मैं उसकी यानी जो मुझ पर वो खंजर चलाएगा मैं उससे नहीं बच सकूँगा। ए मलका, कोई किसी कमाल से दुनिया में निहाल होता है, यानी मलका को मुखातिब करके वो बंदर कहता है कि ए मलका, किसी को कोई खूबी अल्लाह ताला ने दी है और किसी को कोई खुसूसियत दी है, तो कोई किसी खूबी के अंदर कोई काम करके अंदर खुश होता है और कोई दूसरा काम करके। ये बेगुनाह गोयाई के सबब नाहक बदौलत हलाल होता, यानी ये मैं क्योंकि बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या होता कि मैं यानी जब उसके सामने हक़ पेश करता तो मैं नाहक मारा जाता, वो मुझे मार देता। उसके बाद फिर एक लंबे अशार हैं। अब अशार जो हैं मौलिफ़ के हैं। मौलिफ़ का मतलब हम क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों की मदद से किताब लिखना, यानी जब हम मुख्तलिफ़ किताबों के हवालों से किताबें लिखते हैं तो उसको हम मौलिफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ शौरा के कुछ शेर पेश किए हैं अपनी हालत को बयान करने के लिए बंदर ने। कमाल शे ज़वाल शे है, इस पर लाख हासिद हों, यानी कमाल शे क्या है, कमाल शे ये है कि आपको जब कोई किसी चीज़ में आप कमाल हासिल कर लेते हैं तो आपके हासिद बढ़ जाते हैं, आपका बुरा चाहने वाले, आपसे हसद करने वाले बढ़ जाते हैं। भला नाजा ना हो क्यों कर मैं अपनी बेकमाली पर, तो इसलिए फिर मुझे अपने ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि मुझे कोई ऐसा कमाल नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा फ़न नहीं मिला। खुदा जाने के देख कर ये चाँद मुँह किसका, हुई है ईद गैरों की, हमें है चाँद खाली का, यानी यहाँ वो अपनी कैफियत को बयान कर रहा है कि हमारे लिए ईद का चाँद भी जो है वो ईद का चाँद नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई खुशी का मकाम नहीं है, इसलिए हमें ये जो चाँद है वो भी हमें यानी किसी त्यौहार का नहीं लगता। मैंने दानिस्ता अपने हाथ से पाँव में कुल्हाड़ी मारी, फलक ने बनाकर बात बिगाड़ी। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो रजब अली बेग सुरूर की जो नसर है उसमें हमें नज़म का जो है वो यानी मज़ा आता है, यानी इसके अंदर जो है हमें काफ़िया और रदीफ़ मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक काफ़िया और रदीफ़ आ गया कि कुल्हाड़ी मारी और फलक ने बात बिगाड़ी, यानी उसने क्या कहा कि मैंने खुद अपने पैर पर जो है कुल्हाड़ी मारी और मैंने खुद जो है वो बात बनाई है। फिर उसने एक मसरा पेश किया, ए रोशनी तबाह तू बरमन बला शीदी, यानी इसका मतलब क्या है कि ए फितरत की रोशनी तू मेरे लिए मुसीबत बन गई है, यानी जो फितरत है, ए फितरत ए सच तू मेरे लिए मुसीबत बन गई है। उसके बाद फिर एक आखिर में शेर है, गुलो गुलची का बुलबुल खुश लहजा ना कर। गुलची का मतलब क्या होता है, फूल तोड़ने वाला, ठीक है, और सदा कहते हैं आवाज़ को, और गुल आपको पता है कि फूल को कहते हैं। गुलो गुलची का गिला बुलबुल खुश लहजा ना कर, यानी वो बुलबुल से मुखातिब होकर शायर जो है वो क्या कह रहा है कि ए बुलबुल तो फूल का और फूल तोड़ने वाले का जो है मुझसे कुछ गिला नहीं कर, यानी मुझसे तू कोई शिकायत नहीं कर। तू गिरफ्तार हुई अपनी सदा के बायस, यानी ए बुलबुल जो तुझे पकड़ा गया है वो क्यों पकड़ा गया, तू अपनी आवाज़ से पकड़ी गई है, वरना तुझे कोई यानी जो था शिकारी ना पकड़ता। अब सरेदस्त कुछ तदबीर नहीं, तदबीर का मतलब तरकीब को भी कहते हैं, तरतीब को भी कहते हैं, तरीक़ों को भी कहते हैं, यानी अब मेरे पास सरेदस्त कहते हैं फ़िलहाल, यानी अब फ़िलहाल मेरे पास जो है वो कोई तरकीब नहीं है, मुझे कोई तरकीब समझ में नहीं आती। सूरत मर्ग आईना चशम में मद्दे नज़र है, सूरत चशम आईना में मद्दे नज़र है, यानी मेरे सामने जो है आईना चशम कहते हैं आँखों की पुतलियाँ, यानी अब मेरे सामने जो सूरत है, जो शक्ल है वो मेरे आँखों की पुतलियों में मौजूद है। हमारी हमी की को ख़बर है, कोई घड़ी में मुफ्त जान जाती, यानी हम ही अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कुछ लम्हे गुजरेंगे कि हमारी जान भी चली जाएगी। जो जानता है वो देखता है, यानी जो इस हकीकत को जानता है वो देख रहा है। जिसे ख़बर नहीं इससे कह दो, यानी जिसे ये बात नहीं पता, जिसे ये हकीकत नहीं पता, उसे तुम ये बात बता दो। तुम्हारे वास्ते गरीब दियार हुए, यानी तुम्हारे वास्ते हम जो हैं अपना मुल्क छोड़ा। दियार का मतलब होता है वतन, यानी हम तुम्हारी वजह से हमने अपने वतन से दूरी इख्तियार की।
और तुम्हारे सबब कत्ल के सज़ावार हुए, यानी तुम्हारी वजह से हमें कत्ल किया गया, तुम यानी वजह बने। तो मेरे ख्याल है हम इसको यहाँ तक रखते हैं। आगे जो है अभी उसकी तकरीर जारी है, और तकरीर के बाद लोगों पर और मलका पर क्या असर होगा वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।